Hello guys, we are back with another video with same face and same shirts. So, so we are here to review the second match of the day, that is between Rajasthan and Punjab. अरे नहीं भैया, क्या है बोल रहे हो? राजस्थान पंजाब नहीं, राजस्थान हैदराबाद। सॉरी गो पंजाब की। ओ सॉरी ब्रो, पंजाब की जीत पे इतना खुश था मैं कि मैं क्या बताऊं। तो भाई तो राजस्थान और हैदराबाद के बीच में मैच हुआ था और जैसा कि मेरी कल की प्रेडिक्शन थी भाई, ऑलमोस्ट वही हुआ। मैंने कहा था कि राजस्थान का अगर टॉप ऑर्डर बहेगा, मतलब जैसे ही आउट होगा पूरी टीम बह जाएगी। आप यहाँ पे देखिए कि उस सूर्यवंशी जो बच्चा है उसने मारे हैं 36 बॉल पे 100 रन। अगर यही मारा है ना, हाँ 36 पे 100 और 37वें पे आउट हो गया, तो मतलब 14 ओवर में इन लोगों ने मारे हैं 125 रन, इनकी पूरी टीम ने मिलकर राजस्थान की। वो भी उसमें जब टेवन परेरा के 15 पे 32 हैं, तब ये हाल है इन लोगों का। आप देख लीजिए क्या हाल है भाई। रियान पराग को कितने मौके मिलेंगे एज अ कैप्टन भी और एज अ प्लेयर भी? मौके 7-8 मैच में फेल है भाई वो तब से लगातार फेल हो रहा है, उसने कुछ नहीं वही है, कॉलर ऊपर करके ऐसे। इनका एज अ कैप्टन ये लास्ट है, अगर कुछ नहीं होता है तो मैं अब बोल दूं इनका ये लास्ट है एज अ कैप्टन। और एज अ प्लेयर मुझे लग रहा है इनको रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई परफॉर्मेंस देना चाहिए भाई। और अगर खैर खरीद लिए जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं है, बट आई बिलीव कि और जरूरत नहीं। मैं अब नेक्स्ट ईयर के लिए कैप्टन रेडी है, जायसवाल रहेगा कैप्टन। और ये हेटमायर को यार, हेटमायर का भाई, हेटमायर ने क्या ड्रॉप भी किया, उसके बाद क्या नाम से 10 पे 11। क्या है भाई ये? फुल टॉस को तुम हाथ में मार रहे हो यार। जितने वेस्ट इंडियन हैं इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इंटरनेशनल छोड़ दिया है। अब ये आप देखिए, आप पूरन के साथ भी उसके टाइमिंग नहीं हो रही है। सिर्फ लीग्स खेलोगे तो इंटरनेशनल का जो लेवल है वो आप मैच नहीं कर पाओगे उससे। और उसके बाद देखो किसी से नहीं मर रहे, ना हेटमायर से, ना क्या नाम से पूरन से। ठीक है, जो इंटरनेशनल खेल रहा है, जैसे हेटमायर तो खेल रहा है बट बहुत कम खेलता है यार। वनडे नहीं खेलता है, सिर्फ T20 खेलता है। पूरन ने तो सन्यासी ले लिया है। ठीक, आज एक चीज़ जो मुझे लगी कि अवॉइड कर सकते थे वो था ईशान किशन की कैप्टनसी छीनना। भाई अब तक सही चल रहा था भाई, आपको ऐसे छीनने की जरूरत नहीं थी। नहीं, अभी ऐसा कोई बहुत नहीं हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है कि हाँ कैप्टन का बहुत बड़ा रोल हो मैच में, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। ने 12 छक्के मारे, 5 चौके मारा है। और जो पहले 4 छक्के थे इन 12 छक्कों में, वो पहले ओवर में ही थे, प्रफुल हिंजे पे। ये पहले ओवर में 24 का स्कोर था। प्रफुल हिंजे यार, प्रफुल्ल का मैंने एक चीज देखा है भाई, वो पिटता है पर लास्ट में यॉर्कर्स अच्छी मारता है भाई। वो पता नहीं क्या है, उसको यॉर्कर्स पहले ही मारनी चाहिए। अगर आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है तो आप शुरुआत भाई एक ओवर में 24 खा के भी पहले ओवर में 4 ओवर में 49 है भाई। भाई कमबैक अच्छा है, टैलेंट है, लेकिन उसका यूज भी तो सही जगह पे भाई। यहाँ आज 2 लोग 60 के ऊपर खाए, पहले अपने जेवियर और दूसरे यहाँ पे साकिब हुसैन। आज इसका दिन नहीं था, 4 में 62, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। 250 भी होता तो चेज हो जाता। मैं बताऊं आपको, आप इंटरनेशनल टैलेंट देखो, इंटरनेशनल की वो देखो लेवल, पैट कमिंस भाई वो बंदा 6 साल भर से इंजर्ड है, आते ही 4 ओवर पहला विकेट, 4 ओवर में सिर्फ। और उसको पता था भाई कुछ नहीं होने वाला, फालतू पिच है, यॉर्कर्स मारी उसने, बहुत यॉर्कर्स पे रिलाई किया उसने। सूर्यवंशी को भी आउट कर दिया था तो कैच छूट गया, बात अलग है वो। सूर्यवंशी लेकिन भी आउट हो गया था, मगर ठीक है। लेकिन पैट कमिंस का नाम ऐसे ही नहीं चलता है मार्केट में भाई, कुछ तो उसने हासिल किया हुआ है। और आज जो दिख रहा है कि उसने क्या हासिल किया, इतने हाई स्कोरिंग मैच में भाई, इतने कम रन। एक चीज मैं कहूंगा कि वैभव सूर्यवंशी का वो शॉट बहुत गलत था। जब आप वी में अच्छा खेलते हो तो आपको ये लैप वैप मारने की जरूरत नहीं है। आप बैठ के ऐसे लैप मार दो, आप उल्टा होके पता नहीं कहाँ फ्लिक कर रहे हो यार। दैट वाज अ रॉन्ग शॉट। उसके बाद जब वो आउट हुआ तब पैट कमिंस के हाथ में थोड़ा सा कंट्रोल आया, उस बंदे ने फिर खुद को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद उसने विकेट लिया। फिर उसके बाद उसने उस कंट्रोल को जाने नहीं दिया। जो ये स्कोर 250 260 पहुंच सकता था, उसको इसने कम से कम 30 रन कम रोका है भाई। 30 रन बिलो पार है, क्योंकि आजकल सारी पिचेस 250 वाली हैं, क्योंकि पिच फ्रेश है तो 250 बनना तय है। ठीक है,
तो अब ये 250 बन जाते हैं अगर आपके रियान पराग थोड़ा खेल लेते और शिमरन हेटमायर थोड़ा खेल लेते, बन भी जाते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। और फरेरा तो काम कर दिया अपना भाई, फरेरा ठीक मारा है भाई, गलत नहीं मारा है, बट और की उम्मीद है भाई, अभी उम्मीद और की है पर डोनोवन को इस पिच पे और उम्मीद थी भाई, ये उसकी नॉर्मल हिटिंग की एबिलिटीज कोई दर्शाने वाली चीज है, आज की पिच नॉर्मल के ऊपर है भाई। जुरैल स्लो खेला है, बहुत स्लो है जुरैल, या तो यार अगर तुम भाई 145 इस पिच पे 35 बॉल पे तुम यार मार रहे हो यार, तो ले रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट खड़े तो रहो लास्ट तक तुम यार। अगर तुम 35 पे 50 हो तो ये कोशिश करो कि 50 में 100 हो जाए। पर यार मैं वही कहूँ, वो भी अगर उतना भी तुम करते ना यार, मैं वो भी कहूँगा वो भी स्लो होता भाई। आजकल भाई देख लो T20 का मुकाबला है, कंपटीशन बहुत हाई है, 35 से 45 बॉल्स के बीच आपको सेंचुरी करनी है, दैट इज अ कंपल्शन। और आप तो पावर प्ले में आ गए थे भाई ये एक समय भाई साहब 12 पे 11 थे। लेकिन एक चीज है कि मुझे अब हैदराबाद की स्ट्रेंथ वापस आते हुए दिख रही है, क्योंकि इनके दो जो बढ़िया बॉलर इनकी में आ गए, ईशान मलिंगा वो भी अच्छी ईशान मलिंगा भाई अच्छा बॉलर, ही इज अ गुड बॉलर। और भाई पैट कमिंस की वापसी आप देख ही रहे हो क्या कर रहे हैं। इनकी कमजोरी थोड़ी इनकी बैटिंग में है, क्योंकि ऊपर से जो नहीं चले तो दिक्कत, क्योंकि नीचे कोई है नहीं। अनिकेत वर्मा को वर्मा है ना, उसको निकाल दो ना अगर, तो भाई फिर वो भी हिट रन वाला है, कभी चलता है कभी नहीं चलता, बट मैक्सिमम ठीक ही खेलता है वो। उसको अगर निकाल दो तो आपकी टीम थोड़ी सी मतलब इफिट पिछले लगती है, थोड़ी डाउट में आ जाती है। क्योंकि देखो अगर खैर पैट कमिंस के आने से बैटिंग में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि ही इज़ अ केपेबल हिटर, बट उतना भी बड़ा हिटर नहीं है, ठीक है। जैसे ट्रेविस हेड का एक बार कैच ड्रॉप हुआ उसी ओवर में भाई साहब फिर से आउट हो गए। तो चलो ट्रेविस हेड आज नहीं चला, तो दो ईशान और अभिषेक चले। अभिषेक फॉर हिज स्टैंडर्ड्स अभी भी स्लो कहूँगा। ईशान इतना ऊंचा चले गए हो तुम कि अब तुम कहीं रहते हो नीचे लगते हो। ईशान ने ठीक खेला, ईशान किशन प्लेड, ईशान ठीक खेला, ये कोई दिक्कत नहीं है। क्लासन का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा बॉल ज़्यादा ले रहा है, थोड़ा स्लो खेले। चलो क्लासन को हो सकता है बोल के भेजा, क्योंकि जब क्लासन आए थे तब हिटिंग चल रही थी और बहुत ऐसा ड्रास्टिक चाहिए भी नहीं था। नीतीश रेड्डी ने आज ठीक खेला, आज स्कैमर भाई साहब ने सही खेला। अब ये धीरे धीरे स्कैमर से हट रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हटते फिर से वापस आ जाएं, वो देखा जाएगा। साहिल अरोड़ा ठीक है, 3 पे 8 ठीक छक्का मारे ठीक है। अनिकेत वर्मा एक ही बॉल मिली। उसके बाद पैट कमिंस थे भाई, इसके बाद बैटिंग इनकी शिवांग भी खेल लेता है, शिवांग भी बैटिंग कर लेता है, उसके बाद बैटिंग इनकी नहीं है भाई। अरे तो कितने लोग हैं भैया, अब इतने में नहीं बना पाओगे तो फिर रहने दो, अब नहीं। ट्रेविस हेड को भाई अब ये फॉर ग्रांटेड लेना छोड़ना होगा भाई। उसको फील्डिंग में लगाओ, उसको पहले फील्डिंग में लगाओगे तभी तो खेलेगा। क्या लगाओ फील्डिंग में, सारा तुमको ऐसी तैसी। क्लासन को जबकि तुमको बैठाना है तो बैठा दो, क्लासन को आप बैठा सकते हो, क्योंकि 24 को 29 हो तभी भी मार देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई अगर बॉलिंग की बात की जाए, अगेन भाई मतलब कि एज अ इम्पैक्ट ले आ सकते हो, मतलब हाँ बैठाने मतलब वो नहीं। और बॉलिंग की बात है, अगेन इंटरनेशनल लेवल अगर आप देखो, जोफ्रा आर्चर भाई 4 ओवर जोफ्रा ने 3 या 4 आउट कर दिए थे। ये लोग कैच ही छान दे रहे हैं भाई ये लोग। ब्रिजेश शर्मा क्या भाई, तुमको बॉल सबको पता है बॉल उधर जाएगी, थोड़ा सा स्लब करेगी भाई, क्योंकि बॉल एज से गई है, एज से होता है तो स्लब करती है ऐसे आते आते नीचे। आप पता नहीं कहाँ इसे करके पूरा बॉल आपके हाथ में नहीं आई, फिर क्या कैच होता है ना। तो ये मैच तो आप लोग हार ही गए थे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर एक हेटमायर ने उसका कैच छोड़ दिया था, अभिषेक का। हाँ 2 कैच छूटे हैं भाई, अभिषेक का 1 नहीं छूटा, अभिषेक के 2 कैच छूटे हैं। एक जडेजा से छूटा है जो कि सीधा लॉलीपॉप था जडेजा के हाथ में, नेक्स्ट थोड़ी देर बाद उससे छूटने के बाद। और यार मेरे को कैप्टनसी में समझ में नहीं आ रहा, अब बिश्नोई से बॉलिंग क्यों नहीं कराई आपने भाई, बिश्नोई से बॉलिंग नहीं। और मैं फील्डिंग, जडेजा 1 ओवर में 11 भाई, बॉलिंग आप फेंकवा नहीं रहे अपने टॉप बॉलर से, क्या कर रहे हो आप? एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप खुद को इंट्रोड्यूस कर दे रहे हो बार बार एक तो, और डोनोवन फरेरा को भी इंट्रोड्यूस, आप वहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कुछ तो हो जाए। विकेट ले लिया भाई हर बार इनकी स्ट्रेटेजी ये है कि मैं कुछ अलग करूंगा और मुझे रिजल्ट। अरे मेरे को समझ नहीं आ रहा, आपकी जोफ्रा चलो ठीक है, नांदेड़ बगाज पिट के कोई बात नहीं, देश पांडे था पिटा है, मगर वो टेस्ट में बॉलिंग कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं भाई। आपके पास रवि और जडेजा थे, आपने जडेजा से नहीं फेंकवाया।
ये सोचने की बात है भाई भाई। जब उससे फिकवा नहीं रहे हो तो फिर आप रवि को रोक दिया, मुझे समझ में आता है, चलो ठीक है, पिच में कुछ नहीं है, तुमने रवि को रोक दिया। भाई जडेजा आपको कंट्रोल तो दे देता भाई, जडेजा भाई लाइन लेन से नहीं पिटता है यार। थोड़ा रिटेन कर लेते, तुम थोड़ा रन्स रिटेन कर लेता, कंटेन कर लेता, ठीक है, थोड़ा आपको कंट्रोल दे देता, एक आध दो बार आपके पास कंट्रोल वाले आ गए होते ना तो मैच बन गया होता भाई। वो कैचेस आपने ले लिए होते ना तो ये स्कोर भी ठीक था, कोई भाई दो एनी स्कोर अबव 220 इज़ अ गुड स्कोर भाई। उसको आप आपकी अपनी बॉलिंग से आप डिफेंड कर सकते हो। ठीक है, आप थोड़ा पता नहीं कैप्टनसी मिस कर रहा है क्या समझता है अपने आप को ये पराग। ये पहले भी नहीं खेलता था भाई, अभी भी नहीं खेलता है। एक दो मैच में पिछले साल इक्का दुक्का मैचेस में इसकी इनिंग्स आ गई थी तो उस पर बेसु कैप्टन बन गया है। अब मैं बता रहा हूँ असम का इनकी पर्ची लगी हुई है, मुझे सब पता है क्योंकि असम के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक है एक ऑफिशियल, इनकी पर्ची लगी है, सब जानते हैं बात। एक जहाँ वो डायरेक्टर गया, वो जो भी मेंबर है गया अभी वो BCCI से, वहाँ इनका काम तमाम हो जाएगा। मैं लिटरली इसी के बात की गारंटी दे रहा हूँ क्योंकि भाई ही इज़ नॉट अ प्लेयर। भाई प्लेयर खेले तब मैं कुछ कहूँ ना, खेल ही नहीं रहा भाई यार, वो खेल ही नहीं रहा है भाई, और कैप्टनसी भी खा ली ये। मुझे तो पोटेंशियल भी नहीं दिख रहा। आप कम से कम पोटेंशियल के रखे हो कि उसने एक दो ऐसा दिखाया हो आपको खेल के कि हाँ भाई मैं बहुत पोटेंशियल है। कुछ पोटेंशियल भी नहीं है पोटेंशियल भाई। अनिकेत वर्मा में है, पोटेंशियल क्या नाम से साहिल में है, प्रफुल्ल में है, शाकिब में है। दिखता है कि दिखता है सामने भाई कि 2-3 मैच में प्रेशर में बॉलिंग की इन लोगों ने, जीते अब पिट गया अलग बात है भाई। एक मैच में सब लोग मार खा जाते हैं कोई, मगर भाई हिंजे का ये भाई भाई पिटता है पर काम के बाद खेल जाता है भाई। वो 2 मैचेस में उसने किया है काम। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, ये जो हिंदी कमेंटेटर्स या तो इंडियन कमेंटेटर्स हैं भाई, इतना बन के क्यों बोलते हो भाई तुम लोग? इट इज़ अ स्कोर, आई थिंक इट वाज डाउन टू द ग्राउंड, ओ माय गॉड, इतना बन। वहीं डेल स्टेन करता है, इयन बिशप करता है, ओवन मॉर्गन करता है भाई, अपनी फ्लुएंट स्ट्रेट लैंग्वेज में बोलते। तुम लोग ऊपर नीचे होते रहते हो, लड़कियों उधर बोलते हो भाई, इसीलिए देखने का मन नहीं करता भाई। मैं तो म्यूट करके देखता हूँ इसीलिए। चलिए फिर कल के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। कल का किसका मैच है भाई? कल भी डबल हेडर है। कल है चेन्नई वर्सेस GT, इसमें तो चेन्नई जीत रहा है। LSG वर्सेस KKR। कहाँ पे है LSG वर्सेस KKR? लखनऊ में भाई, रात में। भाई यार आपने संडे बेकार कर दिया यार, संडे एग्जाम आपने बेकार कर दी भाई। BCCI तो दिस रॉन्ग यार। दिन भी बेकार ही है। दिन भी कुछ दिन भी ऐसा दिन खास अरे नहीं है। भाई दिन में कुछ भी करने का, कभी भी इन दो घटिया GT और LSG का मैच एक दिन नहीं रखने का, ठीक है भाई। और उसमें अब KKR भी आ रही है उसमें धीरे धीरे। भाई साहब KKR तो थी भाई हमेशा से। मैं तो KKR को रखता था, LSG को नहीं रखता था। KKR को कल ही मैं रखता चेन्नई, हूँ। कल लखनऊ में मैच है तो अजिंक्य पहला रहाणे- मैच भाई चेन्नई और GT का है, जिसका चेन्नई में चेन्नई जीत मैच जाएगी, है आराम से जीत जाएगी। और चेन्नई जीत जाएगी भाई, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जीत जाएगी। और दूसरे मैच में भाई देखो LSG और ये दोनों ऐसी टीम है कि इन पे हम कुछ नहीं दे कर सकते। बोथ आर शिटियर टीम्स। अब हु इज कौन द कितना मोस्ट गंदा खेल बेकार सकता है? इन टुमारो, दैट विल डिपेंड। वो मतलब वो करेगा कि कौन जीतेगा, वो क्या बोलते हैं, डिटरमाइन करेगा कौन जीतेगा। क्योंकि लखनऊ के पास बैटिंग नहीं है, पंत इज टोटली आउट ऑफ फॉर्म। मिचेल मार्च भी वैसे हिटिंग नहीं कर रहे हैं, मार्करम चल नहीं रहे हैं, तो आयुष बदोनी, निकोलस पूरन, कोई नहीं चल रहा भाई। क्या नाम क्या भाई लूं ये मैं? देखो तो KKR अच्छी है KKR के पल्ला भारी है भाई। KKR इवन भाई अजिंक्य रहाणे फेल्ड, टिम साइफर्ट अभी एक मैच जो भी है 2 मैच फेल्ड, रघुवंशी फेल्ड, कैमरन ग्रीन बहुत स्लो खेल रहे हैं, रोमन पॉवेल चल नहीं रहे उतनी अपनी पावर से। सेम है भाई दोनों टीमें। अच्छा KKR एक मैच में कितना जीती है? एक मैच जीती है शायद बस, आई थिंक, और 2 मैच शायद, ये तो टूर्नामेंट से भारी हो गया। 2 मैच शायद लखनऊ जीती है। मतलब अब अगर इन लोगों को पहुंचना है तो कम से कम सारे मैच 7 में जीतने 7 पड़ेंगे। जीतने होंगे, तब 8 होगा। उस पे भी ये होगा कि और कोई टीम दूसरा मैच हार जाए। रन रेट की भी बात होगी ना, क्योंकि फिर 100 मैच चल रहा है। LSG साथ में तो LSG भी भाई बाहर ही है है। ऑलमोस्ट भाई, MI मुंबई बाहर है। GT का मे भी थोड़ा चांस है क्योंकि 5 अगर जीत जाएगा तो जीत पर GT का खेल प्ले दिख वैसा नहीं रहा है ना भाई। बिकॉज ऑफ गिल एंड साय। देखिए GT के लाइबिलिटी 2 हैं, गिल और साय, ये 2 लाइबिलिटी हैं, आप मानिए चाहे ना मानिए।
मुझे तो जीटी का सब लायबिलिटी पूरा लायबिलिटी लगता है भाई। आपका अब है क्या प्रसिद्ध भाई? कृष्णा को मत खिलाया करो भाई। शाहरुख खान क्या मारेगा? कौन मारेगा? अबे बट हमको डेविड देख के लग मिलर रहा है स्टब्स- वो इसीलिए स्टब्स बोल भी- रहा हूं ना कि स्टब्स चलने भी नहीं इतना जाएगा। स्लो खेलता है भाई कि अब क्या बताया कौन? जाए। स्टब्स स्टब्स डीसी में है यार। तो डीसी की तो बात चल रही है ना। अबे कल एलएसजी का मैच है और मुंबई। अरे अभी तो डीसी की मैं बात कर रहा था। अच्छा अभी बात। क्या बात कर रहे हो भाई? अच्छा सॉरी माय बैड। हेलो थोड़ा सा बहक गया मैं। ऐसे ही बहकेंगे तो कुछ चलेगा नहीं हम लोग। हम लोग तो वैसे भी नहीं चल रहे हैं। ओह नो। और एसआरएच 8 में 5 जीत के नंबर 3 पे है। आरसीबी भी क्वालिफाई कर जाएगा। पंजाब भाई स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है, एक भी मैच अभी तक नहीं हारी। बट ये देखो ऐसी टीमें हारती हैं तो सिर्फ डेट हारती हैं। दे आर लाइक इंडिया, पूरा मैच टूर्नामेंट अच्छा खेलेंगे, जाके फाइनल में हार जाएंगे। यही होता पंजाब है। जीतेगा नहीं, मुझे भी नहीं लग रहा यार, जीतेगा नहीं, क्योंकि इस फॉर्म में चल रहा मुझे है तो इस बार यार एसआरएच या आरसीबी में कोई एक लग रहा है। मुझे एसआरएच पे ज्यादा। एसआरएच और आरसीबी का फाइनल और आरसीबी जीत जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि 2016 में आरसीबी हार गया था। थोड़ा सा टर्न करेंगे, विराट का देंगे, क्योंकि विराट की कैप्टनसी में ये लोग हारे थे, तो एक बार विराट को जीत देना चाहेंगे। विराट को अब जीत मिल गई है जो मिलनी थी, अब नहीं मिलनी है। ठीक है, विराट का हो गया। आपके फैन आपके जो भी हैं आरसीबी वाले खुश हो गए एक ट्रॉफी से। अब 10 साल तक कुछ नहीं मिलना आपको। एक मिल सकता है भाई। 10 साल तक आप लोग इस साल भी कप नाम दे करते रहिएगा, और उसके बाद भाई आप लोग का जो हो जाए भाई 13 लोग की जान में चलेगी इस चक्कर में। भाई उसकी गलती तो फैंस की है भाई, मैं पूरी गलती फैंस की दूंगा उसमें। हाँ छोटा। आपको घर से निकल के वहाँ जाके मरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पे भी सेलिब्रेट कर सकते हो। और जब आपको पता है आपको वहाँ भीड़ मचानी है तो मचाओ भाई, क्या करना। सिविक सेंस तो पता ही है आप लोगों को कितना अच्छा है इंडिया का। भाई जब मेसी आया था तब ये हाल था यार, एकदम मतलब हद है भाई। खुद को फुटबॉल खेलना नहीं आता है यहाँ पे, खुद की टीम नहीं है, मगर दूसरे के लिए चाटना जाना जरूरी है भाई। मतलब अंग्रेजों की चाटना। चलो भाई फिर मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट Bye. एपिसोड में, तब तक ले टाटा बाबा सी यू। यहाँ